कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो प्रश्नावली 3.6 और प्रश्न है पहला। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के म स ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। देखो ये प्रश्न हम कब कर पाएंगे, तो इसको करने के लिए हमें ये 2 पॉइंट आने जरूरी है। और ये दोनों पॉइंट हम कहाँ सीखेंगे, तो ये दोनों पॉइंट सीखने के लिए आप इससे पहले वाली सारी प्रश्नावली देखोगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। और वो सारी वीडियोस जो है मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक तो आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड जो हमने सीख लिया है, और दूसरा हमें आना चाहिए भाजकता के नियम। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाजकता का नियम, है ना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड में क्या आती है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आए ना तो आपको ये जो मैं बताने वाला हूँ वो याद रखना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। फिर 2 के बाद अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर उसके बाद में है 23। इस प्रकार से ये आपके सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। इससे बहुत ज़्यादा होती है संख्या, लेकिन कम से कम आपको इतनी याद रखनी है। सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23। अब इन अभाज्य संख्याओं से हमें क्या ज्ञात करना है, म स ज्ञात करना है। उसके लिए हमारा समय कैसे बचे, तो उसके लिए हमें ये भाजकता के नियम याद होने चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि किस संख्या में किसका भाग जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2 का नियम, फिर 3 का नियम, 5 का नियम, 7 का, 11 का, इनके कुछ नियम हमें आने चाहिए। कम से कम 2, 3 और 5 के तो नियम आने ही चाहिए। तो 2 का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना, तो उसमें हमें किसका भाग जाता है, उसमें हमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है ना। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आप जब प्रश्न करोगे तो आपको मजा आएगा, है ना। तो जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें आपको आंख मीच कर 2 का भाग दे देना है, ठीक है। फिर 3 का क्या होता है कि जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो ये 18 है, ठीक है, ये एक संख्या है। अब मुझे पता करना है इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और इसकी जोड़ 3 के पहाड़े में आती है तो वो 3 का भाग जाएगा। जैसे 1 और 8 को जोड़ो कितना आया, 9, और 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 9 का भाग जाएगा। फिर जैसे 48, अगली संख्या देखो 48, इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं, तो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 8 कितना होता है, 12, और 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो ये होता है 3 की भाजकता का नियम। 5 का क्या होता है, तो 5 का होता है जिस संख्या के पीछे 0 और 5 दिखाई दे, क्या दिखाई दे, 0 और 5 दिखाई दे, उसमें आपके किसका भाग जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। इन तीनों के अलावा इन तीनों का अगर भाग न जाए तो हमें किसका देना है, 7 का। 7 का भी नहीं जाए तो 11 का हमें भाग देना है। 11 का भी बहुत बढ़िया नियम होता है, वो अब मैं आगे समझाऊंगा। तो हम पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है, पहला प्रश्न करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है, उसका हमें म स ज्ञात करना है। क्या है, संख्या 18 और 48। तो जब म स ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, ऐसा एक नक्शा बनाना है। इसमें पहली संख्या डालनी है 18, फिर ऐसा एक और नक्शा बनाना है, इसमें कौन सी संख्या डालनी है, 48। अब हमें हमारी जो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यहाँ तक तो आपकी याद होनी ही चाहिए, है ना। अब हमें चेक करना है कि सबसे पहले इन दोनों में 2 का भाग जाएगा क्या। तो इन दोनों संख्याओं के पीछे देखो क्या है, 8 और 8 है। तो जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें किसका भाग जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो दोनों में ही 2 का भाग देते हैं, है ना। पहले हम इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो अब इसमें 2 का भाग जाता है। अच्छा, 2 का भाग कितनी बार जाता है, तो 2 नम 18, पूरा पूरा चला गया। कितनी बार गया, 9 बार। तो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखना है।
अब क्या 9 में 2 का भाग जाता है क्या? तो 9 देखो, क्या इसमें 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो अब हमारा 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। तो अब हमें किसका देना है? 3 का। तो ये जो 9 है वो 3 के पहाड़े में आता है ना। तो हम कहेंगे इसका भाग कितनी बार जाएगा? 3 त्रिया 9, 9 में से 9 गया 0, तो कितनी बार भाग गया? 3 बार। 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। अब वापस 3 का ही जा रहा है ना, तो अब वापस 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, तो किसका भाग दिया? 3 का। कितना आया उत्तर? 1। तो जब हमारा 1 आ जाता है तो हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मैंने क्या किया पता है आपको? ये जो 18 है ये तो मेरे पास कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। और ये वाली संख्या कैसी है? अभाज्य। तो जब मैं 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इन सब का गुणा करूंगा तो मुझे वापस कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। लेकिन ये भाज्य है और ये सब क्या है? अभाज्य है, ठीक है। अब हम 48 को करेंगे, तो सबसे पहले चेक करना 2 का जाएगा या नहीं जाएगा? 2 का जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कितना है? 8 है। चलो 2 का भाग देते हैं। तो अब 48 में हम 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, पीछे उतारा 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। 8 में से 8 गया 0। तो हमारा उत्तर कितना आया? 24। किसका भाग दिया था? 2 का भाग दिया था। अब इस 24 में वापस हमें देखना है, यहाँ पर देखो, पहले नहीं लिखना इसको, वापस चेक करना है क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कितना है? 4 है। तो अब 2 का भाग देंगे, तो 24 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पीछे बचा 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है। कितनी बार गया? 12 बार। ये 12 हमें यहाँ लिखना है। अब वापस चेक करना है इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कितना है? 2 है। तो भाग देंगे, तो 2 छंग 12, 2 के पहाड़ है, कितनी बार बोलने पर 12 आता है? 6 बार, है ना। 2 छंग 12, तो यहाँ 12 आ गया। वापस 2 का जा रहा है, क्योंकि पीछे संख्या के पीछे कितना है? 6 है। तो अब वापस भाग देंगे, 2 त्रिया 6, कितनी बार बोला पहाड़ा? 3 बार। लेकिन क्या अब 2 का भाग जाएगा क्या? अब 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब जो 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 3 का देंगे, 3 एकम 3, खत्म हो गया ये भी। चलो, अब ये 48 कब मिलता हमें? जब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 करते हैं, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जब इन सबको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 48। अब हमें क्या करना है? इस 18 और 48 का, है ना, इस 18 और 48 का हमें क्या बताना है? म स बताना है ना। यहाँ पर हमें लिखना है 18 और 48 का जो म स है वो कितना है? म स का मतलब होता है कि जो यहाँ पर कॉमन गुणनखंड है ना। जो अभाज्य गुणनखंड जो है वो कॉमन है। कॉमन कौन कौन है? देखो, इसमें और इसमें दोनों में 2 है, ठीक है, और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो दोनों में वे गुणनखंड हमें बताने हैं जो दोनों में है। तो एक तो 2 दोनों में है एक बार, और एक 3 दोनों में है एक बार, ठीक है। तो इन दोनों का जो मस हुआ वो हुआ 2। इन दोनों में 2 है तो 2 मैंने बाहर ले लिया। इन दोनों में 3 है तो मैंने एक बार 3 बाहर ले लिया। तो 2 गुणा 3 कितना हुआ? 2 त्रिया 6। तो 18 और 48 का जो मस आया वो कितना आया? 6 आया। मस का मतलब होता है कि इन दोनों में जो सार्वगुणनखंड है, बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड, तो बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड कितना है? 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 एक सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 18 में 6 का भाग देने पर पूरा पूरा जाएगा, और 48 में भी 6 का भाग देने पर पूरा पूरा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलो, नहीं भी आए तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं समझने के लिए। सेकंड बी करते हैं। तो बी में यहाँ 30 है और 42 है, और इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है? मस ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है नक्शा बनाओ दोनों का। ये हमने बना दिया ग्राफ। इसके बाद में यहाँ 30 डालो और यहाँ कितना डालो? 42। अब इनके हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखो 30 में 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कितना है? 0 है। तो हम 2 का भाग देंगे, तो 30 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और ये 0, फिर 5 दूनी 10। तो भाग कितनी बार गया? 15 बार। चलो, अब इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? तो अब की बार इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग कब जाएगा? जब संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो। तो
तो अब इसमें से कोई संख्या नहीं है, तो अब हमें चेक करना है 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो 3 के पहाड़ी में तो 15 आता है ना, तो भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे, 15 में 3 का भाग, 5 त्रिया 15, तो कितनी बार गया, 5 बार गया, है ना। अब 5 में किसका भाग जाएगा, तो जिस संख्या के पीछे 0 और 5 हो उसमें किसका भाग जाता है, 5 का जाता है, तो इसका मतलब इसमें 5 का जाएगा, 5 एकम 5, कितनी बार गया भाग, 1 बार, 1 आ गया, यानी ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अगला करेंगे। तो अगला है 42, तो पीछे 2 आ रहा है, तो किसका भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे 42 में 2 का, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2, 2 एकम 2, ठीक है, कितनी बार गया, 21 बार। अब क्योंकि पीछे 1 आ रहा है, इसका मतलब 2 का तो नहीं जाएगा, तो अब चेक करना है 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा। दोनों को जोड़ो 2 और 1 कितना होता है, 3, और इसका मतलब ये इसमें 3 का भाग जाएगा। चलो कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा तो जाएगा, 7 त्रिया 21, यानी 7 बार, सीधा भाग देने की भी जरूरत नहीं है ना। अब 7 में 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, तो 7 में सीधा किसका जाएगा, 7 का भाग, 7 एकम 7। ठीक है, अब हमें इसका मतलब बताना है कि इन दोनों संख्याओं को ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको पूरा पूरा विभाजित करती है, किस किस को, 30 को और 42 का हमें बताना है म स। तो जब हम इसके एक बार इसके हम गुणनखंड लिख देते हैं, तो 30 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 3 गुणा 5 करूंगा। 42 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 3 गुणा 7 करूंगा। तो देखो दोनों में 2 है, दोनों में 3 भी है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन को हम क्या कहते हैं, सार्वगुणनखंड, जो दोनों में होता है उसे हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो 30 और 45 का मस जो है, ठीक है, वो कितना हो गया कि भाई दो दोनों में है तो 2 बाहर आ गया, 3 भी दोनों में है तो 3 बाहर आ गया, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 त्रिया 6, है ना। तो 30 और 42, यहाँ 42 है, तो 30 और 42 का मस अब कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 42 में भी 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सी है 18 और 6, इन दोनों का मस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 18 का ज्ञात करेंगे। तो 18 में देखो 2 का भाग जाता है, 2 नम 18, 9 बार गया। अब 9 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, है ना, 3 त्रिया 9, फिर 3 में किसका जाएगा, 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। तो हमें 18 कैसे मिला, 2 गुणा 3 गुणा 3 करके मिला। अब हम 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पीछे 0 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग कैसे देना है, देखो सीधा बताता हूँ। पहले 6 में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 3 बार गया, फिर 0 का 0 लिख दो। इतना सिंपल भाग आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। अब 2 का भाग और देंगे तो 30 में देना है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे देना है, 30 में 2 का भाग, 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और ये 0, 5 दूनी 10, तो उत्तर कितना आया, 15। अब 15 में किसका जाएगा, 3 का, क्योंकि 3 की पहाड़ी में 15 आता है। तो तीनों पंजे 15, कितनी बार गया, 5 बार। अब 5 में किसका जाएगा, 5 का, 5 एकम 5। तो हमें जो 60 है वो कैसे मिलेगा, तो 60 देखो, 60 जो है हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 करके मिलेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो ढूंढनी है। तो देखो 2 दोनों में है, फिर उसके बाद 1 3 दोनों में है, ठीक है। तो 18 और 60, है ना, 18 और 60 का जो मस आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 गुणा 3, इसमें से 2 बार आएगा और इसमें से 3 बार आएगा, तो 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6। अगला है डी, पहली संख्या है 27 और दूसरी है 63। तो सबसे पहले 27 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो यहाँ पीछे 7 है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे कितना आ गया, 7 आ गया। 3 का देंगे तो चेक करते हैं 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोनों को जोड़ो, 7 और 2 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है ना, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। कितनी बार बोलेंगे पहाड़ा, 3 नम 27, 9 बार, है ना। वापस 3 का जाएगा, 3 त्रिया 9, वापस 3 का जाएगा, 3 एकम 3, है ना। अब 63 का देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पीछे क्योंकि 3 आ रहा है तो 2 का तो पक्का नहीं जाने वाला, ठीक है।
तो अब यहाँ पर किसका जाएगा, तो 3 का चेक करते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। दोनों को जोड़ो, 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 63 में 3 का भाग जाएगा। तो 3 दूनी 6, नीचे उतारा 3, 3 एकम 3, कितनी बार गया 21 बार। तो 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 21 बार। अब 21 में भी 3 का भाग जाएगा क्योंकि 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। तो कितनी बार गया 7 3 21, 7 बार। फिर 7 का भाग जाएगा सीधा, 7 एकम 7। तो ये 27 हमें कब मिला, जब हमने 3 गुणा 3 गुणा 3 किया, इन तीनों को गुणा किया। और यहाँ 63 कब मिलेगा, जब मैं 3 गुणा 3 गुणा 7 करूँगा, है ना। तो अब 27 और 63 का जो मस है वो क्या होगा, वो देखो इन दोनों में 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, इन दोनों में भी 3 है तो यहाँ गुणा 3 आ जाएगा। अब कोई भी कॉमन नहीं है, सार्वगुणनखंड में नहीं आ रहा है, तो दोनों का गुणा करेंगे, 3 3 9। तो अब की बार 27 और 63 का जो मस आएगा वो कितना आएगा 9। इसका मतलब 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, 63 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ई है 36 और 84। तो सबसे पहले 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर पीछे कितना है 6, तो मतलब 2 का भाग जाएगा, है ना। तो भाग देते हैं 36 में 2 का भाग, तो 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और ये 6, 8 दूनी 16, है ना। तो यहाँ पर उत्तर कितना आया 18, तो यहाँ 18 आएगा। अब क्योंकि पीछे 8 आ रहा है तो इसका मतलब 2 का ही भाग जाएगा, तो 2 का देंगे। अब हमें पता है 2 के पहाड़े में 18 आता है, कितनी बार बोलने पर 9 बार बोलने पर, तो यहाँ आ गया 9। अब क्योंकि 9 जो है वो 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अब किसका देंगे 3 का भाग देंगे। तो 3 3 9, फिर 3 एकम 3, तो 36 कब मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 करने पर, है ना। अब 84 को देखो, तो 84 में हमें भाग देना है 2 का, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, सीधा भाग दे दिया मैंने, है ना। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 2 है, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ 21 यानी पीछे 1 आ रहा है, तब किसका जाएगा 3 का। तो 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, तो 7 3 21, है ना। तो 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार बोला 7 बार। अब 7 में सीधा किसका जाएगा 7 का, 7 एकम 7। तो हमें ये जो 84 है वो कैसे मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 करने पर मिलेगा। तो 36 और जो ये 84 है उसका जो मस है ना, वो कितना होगा कि भाई इसमें दोनों में 2 2 है तो ये 2 बाहर आ गया, गुणा इसमें भी 2 है दोनों में तो बाहर आ गया, इसमें 3 है दोनों में तो 3 भी बाहर आ गया। अब इन सबको गुणा करो, तो देखो 2 दूनी 4 और 4 का पहाड़ा अब 3 बार बोलो, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी इन दोनों का जो मस है वो कितना आएगा 12 आएगा। कहने का मतलब है कि 36 में 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 84 में भी 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब है F, तो इसमें संख्या है 34 और 102। तो सबसे पहले हम 34 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इसके पीछे 4 है ना, तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और ये 4, 2 सत्ते 14, है ना। तो कितनी बार गया 17 बार। लेकिन अब किसका जाएगा, देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, 7 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 7 के पहाड़े में नहीं आता है, 11 का भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 11 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 13 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 13 के पहाड़े में भी नहीं जाता है। तो 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 17। इसका मतलब 17 में सीधा किसका भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है। तो हमें 34 कब मिलेगा 2 गुणा 17 करने पर, 2 गुणा 17 करने पर। अगला नंबर है 102 का। चलो पहले तो 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 2 है तो भाग देते हैं 102 में 2 का भाग, तो 2 पंजे 10, यह उतारा 2, 2 एकम 2, किसका गया 51 का। अब सीधा याद रखना 17 के पहाड़े में 51 आता है ना, 17 के पहाड़े में 51 आता है, तो सीधा किसका भाग दे दो 17 का, 17 एकम 17। अच्छा 17 का भी नहीं देना है, तो देखो 5 और 1 जोड़ने पर कितना आया 6, 5 और 1 जोड़ने पर कितना आया 6, और 6 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो अब 3 का देते हैं। तो देखो कैसे देंगे 51 में 3 का भाग,
तो 3 एकम 3, पीछे बचा 2 और ये 1, 7 त्रिया 21, 21 में से 21 गया 0, कितनी बार गया 17 बार, है ना। अब 17 में सीधा किसका जाएगा 17 का, 17 एकम 17। तो इस प्रकार हमें ये 102 कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 3 गुणा 17 करूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 17 करूंगा। अब 34 और 102 जो है उसका हमें चाहिए मस, है ना। तो इन दोनों में देखो 2 है तो 2 बाहर आ गया, इन दोनों में देखो 17 है, दोनों में है 17 तो 17 भी बाहर आ गया। 17 एकम 17, 17 दूना 34, दोनों का गुणा किया तो कितना आया 34, है ना। इसका मतलब 34 और 102 दोनों का मस कितना है 34 है। अगला है जी। जी में देखो 3 संख्या और इन तीनों का हमें मस ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें कितने नक्शे बनाने हैं, 3 नक्शे, एक 70 के लिए, एक 105 के लिए और 175 के लिए। तो सबसे पहले हम 70 को करेंगे। इसके पीछे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा, तो 2 का भाग दे दो। 70 में 2 का भाग, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 1 और 0 और 2 पंजे 10, है ना। तो कितनी बार गया भाग 35 बार। अब क्योंकि पीछे 5 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करना है, दोनों को जोड़ो तो 5 और 3 8, 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब क्योंकि संख्या के पीछे 0 और 5 है, देखो यहाँ 5 आएगा, है ना, 5 भी है, ठीक है। क्योंकि संख्या के पीछे अगर 0 और 5 हो तो उसमें किसका भाग जाता है 5 का जाता है, तो इसमें पीछे 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। कितनी बार बोलेंगे 5 7 जा 35, यानी 7 बार पहाड़ा बोलने पर 35 आता है। तो भाग कितनी बार गया 7 बार। फिर यहाँ 7 एकम 7, सीधा 7 का भाग जाएगा। तो ये 70 मुझे कब मिलता है, जब मैं 2 गुणा 5 गुणा 7 करता हूँ, तब मुझे 70 मिलता है। अब इसको करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का तो भाग जाने वाला है नहीं, क्योंकि इसके पीछे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब 3 का चेक करते, 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, तो यहाँ 105 है, सबको जोड़ दो, 1 और 0 1, 1 और 5 6, और 6 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो चलो भाग देते हैं 3 का। तो देखो 3 त्रिया 9, पीछे बचा 1 और ये 5, 5 त्रिया 15, ठीक है। तो कितनी बार गया 35 बार गया। चलो अब 35 में किसका जाएगा 5 का, यहाँ पर हमने चेक किया तो, है ना, 7 पंजे 35। फिर 7 में 7 का जाएगा एक बार। तो इस प्रकार से 105 हमें कब मिलेगा, जब मैं 3 गुणा 5 गुणा 7 करूँगा, है ना। अब है 175, तो 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है। तब 3 का चेक करते हैं, सबको जोड़ो तो 1 7 और 5 जोड़ते हैं, 7 और 1 8, 8 और 5 13, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। तो सीधा किसका जाएगा 5 का, क्योंकि पीछे 5 है, तो 175 में हम 5 का भाग देंगे। 5 त्रिया 15, पीछे बचा 3 और ये 7 पंजे 35। ठीक है, तो कितनी बार गया 37 बार। यहाँ गड़बड़ कर दिया, देखो 17 में से 15 गया, पीछे 2 बचता है ना, और ये हो गया 5। अब भाग दो वापस, 5 25, है ना। कितनी बार गया भाग 35 बार। चलो अब ठीक है। अब 35 में वापस किसका 5 का, है ना, 7 पंजे 35। अब 7 में किसका 7 का, 7 एकम 7। चलो तो ये 175 हमें कब मिलेगा, जब मैं 5 गुणा 5 गुणा 7 करूँगा, 5 गुणा 5 गुणा 7 करूँगा। अब मुझे बताओ इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, यानी कि 70, 105 और 175 का जो मस होगा वो इन तीनों का क्या होगा, सार्वगुणनखंड होगा। तो देखो 5 तीनों में आ रहा है, तो 5 को बाहर ले लो। 7 भी तीनों में आ रहा है, तो 7 को भी बाहर ले लो। अब इन दोनों का गुणा करो, 7 पंजे 35। तो इन तीनों संख्याओं का जो मस होगा वो कितना होगा 35 होगा। तो H में 91, 112 और 49 3 संख्या है, तो हम 91 में किसका भाग देंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। कैसे कि 9 और 1 को जोड़ने पर 10 आता है, और 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा।
5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के पीछे 0 और 5 होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। फिर किसका, 7 का। तो 7 के पहाड़े में अपन क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं सीधा, है ना। तो 7 एकम 7, ठीक है, पीछे कितना बचा, 2 और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 त्रिया 21, पूरा पूरा भाग गया, है ना। तो सीधा किसका भाग गया, 7 का। कितनी बार गया, 13 बार गया। अब 13 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसका जाएगा, 13 का 13 में जाएगा, 13 एकम 13। तो ये पहला तो अपना हो गया। अब दूसरा 112 का चेक करो, तो क्योंकि पीछे 2 है तो 2 का जाएगा, देते हैं 2 का भाग 112 में, 2 पंजे 10, पीछे बचा 1 और ये 2, 2 छंग 12, कितनी बार गया भाग, 56 बार। अब पीछे 6 है तो वापस 2 का जाएगा, तो भाग देते हैं 56 में 2 का, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1 और ये 0, 8 दूनी 16, है ना, कितना आया, 28। अब वापस 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 8 आ रहा है, तो अब इसमें देते हैं भाग 28 में, तो 2 एकम 2, पीछे बचा 8 और 4 दूनी 8, 14 आया। अब पीछे 4 है, इसका मतलब वापस 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 साते 14, 7 बार जाएगा। फिर 7 में 7 का ही जाता है, 7 एकम 7, तो ये 112 मिल गया। अब 49 में देंगे हम, 49 में, क्योंकि पीछे 9 है ना, तो 3 का चेक करेंगे अपन, 9 और 4 कितना होता है, 13, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा इसका। 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए, सीधा 7 का देंगे, 7 के पहाड़े में 49 आता है, सत्तू सत्तू 49, है ना। कितनी बार बोला पहाड़ा, 7 बार, ठीक। अब 7 में 7 का जाएगा 1 बार। तो हमने क्या किया, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें 91 कब मिलता है, जब मैं क्या करूँगा, 7 × 13 करूँगा। अच्छा, 112 कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 करूँगा। 49 कब मिलेगा, जब मैं 7 गुणा 7 करूँगा। अब इन तीनों में वो संख्या हमें बतानी है जो तीनों में हो। देखो 7 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब 91, 112 और 49 का जो मस है वो कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 7 तीनों में है। तो अगला प्रश्न है 18, 54, 81। तो सबसे पहले हम 18 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि पीछे 18 है, 8 है, तो 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार, क्योंकि 2 नम कितना होता है, 18 होता है। अब 3 का जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में तो 9 आता नहीं है, 3 का देंगे, 3 त्रिया 9, फिर वापस 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो 18 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 3 गुणा 3 करूँगा। अब है 54 की बारी, चलो 54 को देखते हैं, 2 का भाग जाएगा, है ना, मैं सीधा दे रहा हूँ, आप भाग करके देना। तो देखो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, तो 7 दूनी 14, 27 बार जाएगा। अब 7 है पीछे, यानी 3 का जाएगा, 3 नम 27, फिर वापस 3 का, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ये मुझे 54 कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करूँगा। अब है 81, तो इसमें हमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 और 7 त्रिया 21। अब 3 का जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 का जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो ये 81 मुझे कब मिलेगा, जब मैं गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करूँगा। अब 18, 54 और 81 में सार्वगुणनखंड हमें देखने हैं, यानी इसका मस ज्ञात करना है। तो इसके सार्वगुणनखंड देखो, तो देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ो इसको। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब 3 इसका मस हुआ। 3 इसमें है और इसमें भी है, यानी गुणा 3, 3 2 बार आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9, तो 9 जो है वो 18, 54 और 81 का क्या होगा, मस होगा। अंतिम है जे 12, 45 और 75। इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का करते हैं। देखिए इसमें 2 का जाएगा क्योंकि पीछे 2 है, 2 छंग 12, फिर वापस 2 का जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 त्रिया 6। अब सीधा 3 का जाएगा, 3 एकम 3। अब है 45 की बारी। तो सबसे पहले चेक करो 3 का जाएगा क्या, तो देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का जाएगा। मैं सीधा भाग दे रहा हूँ, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 5 त्रिया 15। वापस 3 का जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है, 5 त्रिया 15। अब सीधा 5 का जाएगा, 5 एकम 5,
फिर 75 को करेंगे तो देखो 7 और 5 12 होता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, है ना। 3 दूनी 6, पीछे बचा 1 और 5 त्रिया 15। अब 5 का जाएगा, है ना, 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो ये 12 मुझे कब मिलेगा, जब मैं 2 गुणा 2 गुणा 3 करूँगा। 45 कब मिलेगा, जब मैं 3 गुणा 3 गुणा 5 करूँगा। अच्छा 75 कब मिलेगा, जब मैं 3 गुणा 5 गुणा 5 करूँगा। अब 12, 45 और 75 के सार्वगुणनखंड में ढूंढने, यानी जो कॉमन है तीनों में, उसको हम कहेंगे मस, है ना। तो देखो 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, छोड़ो इसको, वापस 2 आ गया, छोड़ो। 3 इसमें है और इसमें भी है, केवल एक बार, है ना। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, निम्न का मस क्या है। तो इसको हमें याद रखना है, बता देता हूं कैसे करना है इसको। 2 क्रमागत संख्या है। अब क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार, क्रमागत का मतलब होता है क्रमानुसार। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो इस प्रकार से एक मैंने संख्या ली। अब 2 क्रमानुसार, कोई भी इसमें से 2 संख्या, मैंने ये 4 और 5 ले ली, ठीक है। तो अब इस 4 और 5 का जो है मस क्या होगा, तो हम 4 का अभाज्य गुणन करेंगे, 5 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2, फिर इसमें तो सीधा 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, है ना। तो अब इसको अगर मैं 4 को लिखना है तो क्या लिखूंगा, 2 गुणा 2, और 5 को लिखूंगा 5, सिर्फ 5, है ना। अब इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है ना, तो यहाँ गुणा 1 कर दो और यहाँ भी गुणा 1 कर दो। तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसकी कॉमन संख्या क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो 2 क्रमागत, ऐसा सबके लिए होगा, है ना। 2 क्रमागत संख्याओं का मस हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार 2 क्रमागत सम संख्या का, तो अब देखो इसमें सम कौन सी है और क्रमानुसार, तो देखो सम इसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर इसके बाद में 8 है। तो क्रमानुसार आप कोई भी ले लो 2 संख्या, तो मैं यहाँ पर 6 और 8 ले लेता हूँ, ये क्रमानुसार है ना। तो अब 6 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो 2 त्रिया 6, 3 एकम 3। 8 का करूँगा तो 4 दूनी 8, फिर उसके बाद में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इन दोनों में देखो केवल 2 एक बार कॉमन आ रहा है, केवल 2 एक बार कॉमन आ रहा है। तो जब 2 क्रमागत और सम संख्याएं हैं तो ऐसा सबके लिए होगा, उसका मस कितना आएगा, केवल 2 आएगा। इसी प्रकार 2 क्रमानुसार विषम संख्या लेनी है, तो अब विषम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 1 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, फिर उसके बाद में एक 9 है। तो आप कोई भी 2 ले लो, मैं ये दोनों ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब 7 और 9 इसका मस करेंगे, सॉरी अभाज्य गुणन करेंगे तो 7 एकम 7, इसका करेंगे तो 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है ना, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो जब कोई भी कॉमन नहीं आता है तो कितना कॉमन लेना है, 1 कॉमन लेना है। तो इनका भी मस कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको याद रखना है ना। जल्दी करो। तो देखो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मस इस प्रकार है। किस प्रकार है, देखो 4 का तो है 2 गुणा 2 और 15 का है 3 गुणा 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड यानी कॉमन सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का जो मस है वो शून्य है। क्या यह सही है, तो यह सही नहीं है ना, यह सही नहीं है क्योंकि अगर किसी भी अभाज्य संख्या का सार्वगुणनखंड नहीं निकलता है ना, तो भी उसका जो मस है वो कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि 4 और 15 का जो मस है वो कितना है, 1 है। कैसे कि भाई यहाँ भी गुणा 1 करा दो, यहाँ भी गुणा 1 करा दो। अब इन दोनों में 1 जो है वो कॉमन है ना, इसलिए इनका मस कितना आएगा, 1 आएगा। अब याद रखना, किसी का भी कोई भी कॉमन आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलता है तो उसका मस हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।